एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्गवेल ट्रैवलर। सो आज मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल एक साथ करूंगी। तो मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में भी ट्रैवल करूंगी। सो उसका जो एक्सपीरियंस है सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल करते हो कैसे करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होती है, तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज मैं ट्रैवल करूँगी दुबई। सो कैलकाटा से मेरा दिल्ली तक फ्लाइट है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब टुमारो मेरा दिल्ली से दुबई तक फ्लाइट है। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। तो एयरपोर्ट के बाहर आज का व्यू देख सकते हो। वेदर काफ़ी अच्छा है इस साइड, और ये है ऊपर और नीचे है। जो लोग अराइवल बाहर निकलते हैं उसका नीचे जाता है, क्योंकि कैलकाटा एयरपोर्ट में एक ही टर्मिनल है। सो मैं अभी डोमेस्टिक के सामने खड़ी हूँ, और ये सामने खड़ी है ट्रॉली जो मैंने लिया हुआ है एक, जिसके अंदर लगेज रख के अंदर जाऊंगी। तो एयरपोर्ट आने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि कौन सी टर्मिनल से आपका फ़्लाइट है, क्योंकि कैलकाटा में एक ही है, तो इधर से मैं अंदर जाऊंगी। तो जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर रही हो फर्स्ट टाइम, उनके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। फर्स्ट आप लोग एंट्री लोगे, देन उसके बाद जाके आप बैगेज चेक इन करना, तभी आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। एंड उसके बाद जाके आप लोग डायरेक्टली सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद आप लोग डायरेक्टली जा सकते हो बोर्डिंग गेट पे, मतलब आप फ्लाई कर सकते हो। तो जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करिए उसके लिए फर्स्ट जो स्टेप होती है वो है एंट्री। देन आपको बैगेज चेक इन करना पड़ेगा, उधर ही आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आप लोग चले जाना इमिग्रेशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन पूछते जो सीधा सीधा आंसर देना है, देन वो लोग स्टैम्प कर देते, तो आप जा सकते हो फॉर सिक्योरिटी चेकिंग। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद आप लोग डायरेक्टली जा सकते हो बोर्डिंग गेट पे, यानी आप फ्रीली फ्लाई कर सकते हो। तो अभी आपको मैं सारी चीज़ डिटेल्स में दिखाती हूँ। फर्स्ट आप जब एयरपोर्ट आते हो तो फर्स्ट जो स्टेप होती है आपको वो है एंट्री। एंट्री करने के समय आपके कोई भी एक आईडी प्रूफ, साथ में आपकी जो टिकट है वो दिखा के आप एंट्री करो। सेकेंड स्टेप इज़ बैग चेकिंग। तो मैंने बैग चेक कर लिया। तो ये है एयर इंडिया का चेक इन काउंटर। तो मैं एयर इंडिया में फ़्लाई करने वाली हूँ, इसके लिए मैं एयर इंडिया का जो चेक इन काउंटर है उधर आई। तो आप लोग जिस एयरलाइंस में ट्रैवल करने वाले हो उसी एयरलाइंस में आप जाके चेक इन करना। तो इधर आपके पास जितने सारे लगेज है उसका वेट चेक होगा। तो इधर दो टाइप का बैग होती है। एक है चेक इन लगेज, जो लगेज आप इधर जमा कर देते हो, जहाँ आपका डेस्टिनेशन है उधर जाके आपको वो मिलती है। तो और एक बैग है जो कैरी ऑन कर सकते हो, जिसका कैबिन बैग और हैंड लगेज बोल सकते हो, जो आप फ्लाइट में लेके ट्रैवल कर सकते हो अपने साथ। जो बैगेज का वेट है वो डिपेंड करता है आप कौन सी एयरलाइंस में ट्रैवल करने वाले हो, क्योंकि हर एक एयरलाइंस का अलग अलग रूल्स होती है। तो आप जब टिकट बुक करवाते हो उसी टाइम आपको दिखा देगा आप कितने केजी तक वेट ले जा सकते हो। तो बैग चेकिंग करने के बाद ही साथ साथ में आप लोगों को बोर्डिंग पास दिया जाता है। तो मुझे मिल गया बोर्डिंग पास। अभी मैं जाऊंगी सिक्योरिटी चेक के लिए। वो है इंटरनेशनल फ्लाइट एंड डोमेस्टिक फ्लाइट। तो सबको ऑलमोस्ट पता होती है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। इंटरनेशनल होती है इंडिया से बाहर जाना, और डोमेस्टिक होती है इंडिया के अंदर ही, जैसे कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू पुणे, ऐसे होते हैं। इंडिया के अंदर ही कहीं भी ट्रैवल करते हो वो डोमेस्टिक होती है। तो इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो चीज़ है पासपोर्ट, सेकंड वीज़ा, थर्ड है टिकट, फोर्थ है कोई भी आईडी, लास्ट जो मैंडेटरी चीज़ है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। एंड ऑप्शनल आप रख सकते हो जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एंड डोमेस्टिक फ्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत है पासपोर्ट एंड टिकट। तो टिकट जो है वो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कोई भी रखोगे तो चलेगा। एंड कोविड के बाद जो मैंडेटरी करते हैं वो है वेब चेकिंग। जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो उससे एक दिन पहले, यानी 24 आवर्स पहले आपको वेब चेकिंग करना होता है ऑनलाइन। देन उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, तो वो कॉपी आप रख लेना। आप जिस भी एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हो, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस है। आप जिस एयरलाइन से ट्रैवल फ्लाई कर रहे हो उस नाम लिखे, जैसे सपोज मेरा है एयर इंडिया, तो एयर इंडिया वेब चेकिंग करके ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। देन उधर लिंक पे क्लिक करके आप लोग वेब चेकिंग कर सकते हो। उधर आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा एक दिन पहले। तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ कैलकाटा से दुबई। सो मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट है, पहले कैलकाटा से दिल्ली तक होगा, देन दिल्ली से नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा दुबई की फ़्लाइट। एंड इधर का जो टाइमिंग है मेरा फ़्लाइट का वो है रात के 8 बजे, पर अभी फ़्लाइट डिले है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर।
सो अभी मैं वेट कर रही हूँ एंड कैलकाटा एयरपोर्ट में एक ही टर्मिनल है। नीचे वाला जो फ्लोर है वो अराइवल है एंड ऊपर का जो फ्लोर है वो डिपार्चर है। तो डिपार्चर का मतलब होता है गोइंग एंड अराइवल का मतलब होता है कमिंग। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जो टिकट है वो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कोई भी चलेगा, फ़ोन में भी आप दिखा सकते हो। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग में कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है। इधर की जितने सारे आपकी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बेल्ट है, जो मेटेलिक चीज़ें हैं सामान है, वो आपको निकल के इधर ट्रे में रख के देन चेक करना पड़ता है। तो उधर कोई कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं सकती। सिक्योरिटी चेकिंग से पहले मैंने बताया कि इमिग्रेशन ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। तो मेरा जो फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है। इधर से मेरा दिल्ली तक जो फ़्लाइट है वो है डोमेस्टिक फ्लाइट। सो मेरा इमिग्रेशन इधर नहीं होगा। जहाँ से आपका इंटरनेशनल फ्लाइट होगा, दिल्ली से मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट होगा, सो उधर से मेरा इमिग्रेशन होगा। तो गाइस सिक्योरिटी चेकिंग डन होने पर आप लोग आ जाओगे बोर्डिंग गेट पर। इधर देख सकते हो स्क्रीन में सब डिटेल्स लिखा हुआ है, आपका फ़्लाइट नंबर, कौन सा फ़्लाइट है, आपका जो टाइमिंग डिले है कि नहीं, सारी डिटेल्स इस स्क्रीन में दिखाएगा, तो वो ज़रूर देखना। मेरा गेट नंबर था 22। आपका जो अगर गेट नंबर चेंज होता है वो भी स्क्रीन में दिखाएगा। एंड आपका जो बोर्डिंग गेट नंबर है वो जब आपको बोर्डिंग पास मिला था, जब आप बैगेज सबमिट किया तभी आप लोगों को बोर्डिंग पास देते हैं, तो तभी आप लोगों को बता भी देते हैं कि आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है। तो हमेशा बोर्डिंग पास ध्यान से रखना। तो और एक बार बोर्डिंग गेट में बोर्डिंग पास दिखा के हम लोग अंदर जा रहे फ़्लाइट में। तो ये मेरा फर्स्ट फ़्लाइट जर्नी था जो मैं अकेले ट्रैवल करूँगी। कैलकाटा से दुबई तक पूरा अकेले सोलो ट्रैवल करूँगी, वो भी फ़र्स्ट टाइम। डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर रही हूँ, इंटरनेशनल भी करूँगी, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी चलो फ़्लाइट के अंदर चलते। रात है, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और जो लोग फ़्लाइट में कभी नहीं चढ़ने वाली हो, फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, मेरा वीडियो देख लो। फ्यूचर में कभी ना कभी तो फ़्लाइट जर्नी करोगे ही करोगे। सो लेट्स गो। तो हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि इस जर्नी में बहुत मेरा हेल्प किया मेरा एक रिलेटिव जो एयरपोर्ट में, जो कैलकाटा एयरपोर्ट में जॉब करती है, वो अंदर थे। तो वो सारे ऑलमोस्ट सिक्योरिटी चेकिंग तक वो मेरे साथ थे, सब कुछ मुझे दिखा के समझा के मुझे दिया। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। इसके लिए आप लोगों के साथ और अच्छे से मैं शेयर कर पा रही हूँ। सो गाइस चलो अंदर चलते और फ्लाइट का मज़ा लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैं फ़्लाइट के अंदर आ गई। तो मेरा विंडो सीट है, क्योंकि मैंने अलग से पैसा देके विंडो सीट लिया। ऑलमोस्ट 800 मेरा पड़ा विंडो सीट के लिए दोनों टाइम। इधर से कैलकाटा से दिल्ली तक मेरा विंडो सीट है, दिल्ली से दुबई तक भी विंडो सीट है। और आपका जो सीट नंबर है उसके बाद ए और एफ होता है, तो आपका विंडो सीट होता है। और अगर फर्स्ट टाइम आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना कहीं पे फ़्लाइट में, तो फिर ज़रूर विंडो सीट लेना, क्योंकि विंडो सीट से जो व्यू देखने को मिलता है और फर्स्ट टाइम ट्रैवल करती है तो और भी अच्छा लगता है, और भी जर्नी खूबसूरत हो जाती है। तो जब आप लोग वेब चेकिंग करोगे ना एक दिन पहले, तभी आप विंडो सीट ले सकते हो, जैसे मैंने लिया विंडो सीट वेब चेकिंग के टाइम। तो फाइनली मैं फ़्लाइट में चढ़ गई और मेरा सीट है 16A। ये मतलब होती है विंडो सीट। ए और एफ होते हैं तो वो विंडो सीट होती है। और विंडो से दिख रहा है बाहर विस्तारा की जो फ़्लाइट है वो बाहर है। Dear guests, good evening. We are pleased to welcome you aboard Air India. Special welcome to all our flight crews and Star Alliance members from other aircraft. We request to pay attention to cabin crew safety instructions. Crew to demo positions. यहाँ आपकी सीट को बगल में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कस लें। सीट बेल्ट खोलने के लिए स्ट्रैप उठाएं और सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव, कैबिन लाइट्स कम कर दी जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऊपर बनी रीडिंग लाइट का उपयोग कर सकते हैं। We shall get the cabin lights now. To wish you may use the reading light under view. भारत सरकार के निर्देशानुसार इस उड़ान पर धूम्रपान या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग और मदिरापान करना सख्त मना है। सभी लैबोरेटरीज में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हैं। यात्रा के दौरान मोबाइल फोन या अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि ई-रीडर्स का उपयोग फ्लाइट मोड में किया जा सकता है, लेकिन आपके और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान लैपटॉप या अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना मना है। धन्यवाद। Government of India regulations do not permit smoking, the use of e-cigarettes and the consumption of alcohol on board this aircraft. Please note that smoke detectors are installed in all lavatories. Mobile phones and other small handheld electronic devices including e-readers may be used in flight mode. However, for your safety and the safety of those around you, use of large electronic equipment such as laptops is not permitted during takeoff and landing. Thank you for your attention.
तो गाइस फ़्लाइट टेक ऑफ करने के ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स बाद हमें सर्व किया जाता है डिनर, क्योंकि एयर इंडिया में अगर ट्रैवल करते हो तो खाना कम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो इधर खाने में है फर्स्ट एक पराठा, देन उसके बाद इधर है चावल, चिकन एंड पालक की सब्ज़ी थी। देन उसके बाद एक मटर का कुछ था, मुझे पता नहीं वो क्या है, अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। देन उसके बाद है एक डेज़र्ट चॉकलेट था जो मुझे काफ़ी पसंद आया। देन दही एंड वाटर बॉटल था। तो खाना तो मुझे बहुत पसंद आया। एंड थोड़ी देर बाद आ जाता है टी और कॉफ़ी, अगर कोई भी चाहते हो ले सकते हो। मैंने टी लिया इधर, तो शुगर एंड मिल्क था साथ में, तो चाय पीते और व्यू एंजॉय करते। तो गाइस डिनर करने के कुछ टाइम बाद मैं पहुंच जाती हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी पहले, बट उससे पहले फ़्लाइट में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो लोग फ़र्स्ट ट्रैवल करते हो वो लोग एक्सपीरियंस करते हो, और वो जो टेक ऑफ करने के बाद जो फील होती ना, ऐसा लगता है बॉडी हल्का हो जाती है, वो फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। उसके लिए मेरा तबीयत ख़राब हो गया एंड उसकी वजह से मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई, डायरेक्टली इधर आके दिल्ली एयरपोर्ट में वीडियो बनाया। एंड एयरपोर्ट के अंदर आते आते मेरा बहुत ही वॉमिटिंग हुआ, उसके बाद से तबीयत और ख़राब हो गई। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया उनके साथ भी ऐसा फील हुआ कि नहीं, और जो लोग काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके फिर भी ऐसा होता कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं अभी बाहर निकलूँगी एयरपोर्ट से, क्योंकि पूरा रात मुझे इधर ही स्टे करना पड़ेगा। तो कलकत्ता एयरपोर्ट में जब मैंने बैग चेक किया था तभी मुझे बताया गया आप अगर दिल्ली एयरपोर्ट में निकलते हो तो आपको बैग कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो चलो अभी बाहर चलते हैं बैग लेके। उसके बाद मैं दिल्ली से जो दुबई तक जो प्रोसेस होती है वो सब करके, सिक्योरिटी चेकिंग, इमिग्रेशन, वो सब करके अंदर आ गई, जो है दिल्ली ड्यूटी फ्री एरिया। उसके बाद मैं चढ़ गई फ़्लाइट पे। चेकिंग करने के बाद देन हमें कुछ टाइम बाद दिया जाता है लंच। लंच में क्रोशन है, चिकन सॉसेस है, देन एग है, आलू का सब्ज़ी है, पानी का बॉटल, योगर्ट, बटर एंड जैम था। तो मैं व्यू देखते देखते अपना लंच एंजॉय कर रही थी। दिल्ली से दुबई ऑलमोस्ट 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो फ़्लाइट से बहुत ही अच्छा दिख रहा था। फ़र्स्ट टाइम कोई फ़ॉरेन में ट्रैवल कर रही हो, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ दिमाग में चल रही थी। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, एक अच्छी एडवांटेज मिल गई क्योंकि मैंने विंडो सीट बुक कर लिया था। तो विंडो सीट से इतना अच्छा व्यू देखने को मिलता है, पूरा दुबई सिटी दिख रहा था इधर से, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कब मैं लैंड करूँगी और रियल में देखूँगी। तो उसके बाद मैं लैंड कर चुकी हूँ दुबई में। तो अभी लगेज लेके मैं बाहर निकल जाती हूँ, और मेरा जो सीट था ना एकदम लास्ट में था, तो मैं लास्ट पर्सन थी। उसके बाद मैं बाहर आ गई फ़्लाइट से, और फ़्लाइट से निकलने के बाद हमें जाना पड़ते मेट्रो स्टेशन। मेट्रो करके हम जाते लगेज कलेक्ट करने के लिए, और बाहर से ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है, और ऐसा फील हो रहा था कि इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है इधर, एक अलग दुनिया में, अलग हाई लेवल की टेक्नोलॉजी में आ गए। क्योंकि इधर लगेज कलेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ता है मेट्रो स्टेशन, और जो मेट्रो स्टेशन है वो देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा और यूनिक लगा, क्योंकि इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है दुबई। उससे पहले मैं फ़्लाइट में बैठ के ऐसे देख रही थी विंडो से, कैसे फ़्लाइट से जितने सारे लगेज है वो कलेक्ट करते हैं और बैग को ऐसे फेंक फेंक के रख रहे थे। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही स्केयर थी कि कहीं मेरे बैग में जितने सारे सामान हैं वो ख़राब ना हो जाए। देन हम लोग जाते हैं डायरेक्टली मेट्रो में। तो अभी मैं मेट्रो में बैठ गई, मेट्रो से जाके मैं उधर एयरपोर्ट में लगेज कलेक्ट करूँगी। तो आज के वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, बाय।